एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कमरे के अंदर से किसी के गिरने की आवाज आती है। दुआ कहती है, सुंगवू, मुझे माफ करना सुंगवू, मैं बहुत डर गई थी। क्या तुम ठीक हो? सुंगवू बोलता है, हाँ, लेकिन दुआ, तुम शॉट पुट गोला फेंक खेल में बहुत शानदार होती। दुआ कहती है, इसका क्या मतलब हुआ? अरे रुको, यौन एन हो है, तुम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। सुंगवू बोलता है, कोई बात नहीं। दुआ कहती है, नहीं, क्या होगा अगर अफवाहें फैल गईं तो? सुंगवू बोलता है, मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। इतना मत डरो दुआ। दुआ कहती है, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? सुंगवू बोलता है, मैं उसे थोड़ा बहुत जानता हूँ। सीन बदलता है और हमें यूनिवर्सिटी का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ दुआ यौन एनहो का पीछा कर रही होती है और अपने मन में कुछ सोच रही होती है। दुआ मन में कहती है, सच कहूं तो मेरा दिल करता है कि मैं सबको चीख चीख कर बता दूं कि मैं और सुंगवू डेट कर रहे हैं। मैं यू सुंगवू को डेट कर रही हूं। जलन हो रही है। अगर मैं ऐसा कर पाती तो सुंगवू और सेरिन के डेटिंग करने की जो फालतू अफवाहें उड़ रही है वो सब बंद हो जाती और मैं बिना किसी डर के खुलेआम सुंगवू के साथ पूरे कॉलेज में घूम पाती। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो, ओह तेरी, क्या ये सच है? हाँ, वो सुंगवू की गर्लफ्रेंड है। मैं ना चाहते हुए भी इस घटिया गॉसिप अफवाहों के चक्कर में घिसट जाऊंगी। तुम दुआ को डेट कर रहे हो? तुम्हें इससे कहीं बेहतर लड़की मिल सकती थी। हाँ। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर मुझे लगता है कि मुझे उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। उफ, वो सच में सिरदर्द थी। और इस तरह की मानसिक प्रताड़ना झेलने के बाद हो सकता है कि सुंगवू भी मुझसे ऊब जाए और नफरत करने लगे। जब तक हम दोनों शांति से ग्रेजुएट पास नहीं हो जाते, नहीं, कम से कम जब तक सुंगवू नहीं हो जाता, मुझे इस राज को छुपाकर रखना ही होगा। अपनी कॉलेज लाइफ को शांति से जीने के लिए मुझे हर हाल में यौन एनहो का मुंह बंद रखना ही होगा। दुआ कहती है, क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है? एनहो, रुको। 1 सेकंड के लिए रुको। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम बहुत तेज चलते हो। यौन एनहो, हाँ, हाफते हुए। कोई अपने ठीक पीछे खड़े इंसान को इस तरह कैसे इग्नोर कर सकता है? मुझे उससे दोबारा बात करने में डर लग रहा है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मुझे इस बारे में बात करके मामला सुलझाना चाहिए। मुझे अभी के लिए बस उसके पीछे चलना चाहिए। क्या इसलिए क्योंकि वह उस बारे में बात नहीं करना चाहता जो उसने थोड़ी देर पहले देखा था? मैं थोड़ी देर उस पर नज़र रखूंगी, फिर दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी। शुक्र है कि इसके तुरंत बाद हमारी एक और क्लास साथ में है। क्लास खत्म होने के बाद मैं उससे दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी। क्लास खत्म होने की घोषणा होती है। प्रोफेसर बोलते हैं, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। दुआ मन में कहती है, आहा, मुझे अपना बैग पहले ही पैक कर लेना चाहिए था। है, क्या उसने अभी मुझसे नजरें मिलाई? यौन एनहो, तुम भी ना। रुको। तभी दुआ का पैर फिसलता है और वो सीधे एनहो से जा टकराती है। दुआ कहती है, हे भगवान, आसपास के स्टूडेंट्स, अब हम क्या करें? हे भगवान। हाँ, ये तो सच में बहुत मज़ेदार था। हाँ, वो लड़की पीछे से उड़ती हुई आई। वो तकनीक तो कमाल की थी। दुआ घबराकर कहती है, आह, क्या तुम ठीक हो? यौन एनहो, एनहो बोलता है, हे, तुम, क्या यहाँ सिर्फ तुम ही ठीक हो? दुआ कहती है, हाँ। एनहो बोलता है, हे, इसे अपने हाथ से मत छुओ। तुम मुझसे आकर इस तरह कैसे टकराई कि तुम्हारे नाक से इतना खून बहने लगा? तो तुम आखिर हो क्या? तुम पूरे दिन से मेरे आसपास रहकर मुझे घूर रही हो। क्या तुम कोई स्टॉकर, पीछा करने वाली हो? और फिर तुम पीछे से आकर मुझ पर हमला कर देती हो। मेरा तो सच में पुलिस में रिपोर्ट करने का मन कर रहा है। दुआ कहती है, नहीं, वो सच में एक एक्सीडेंट था, मुझे माफ कर दो। एनहो बोलता है, तो तुम्हें चाहिए क्या? दुआ कहती है, वो जो तुमने थोड़ी देर पहले देखा था। क्लब रूम में एनहो बोलता है, ओह, तुम्हारा मतलब है कि कैसे तुम और यू सुंगवू
एक ऐसी पब्लिक जगह पर जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहां ऐसे लवी डवी रोमांटिक हो रहे थे और एक दूसरे को चूम रहे थे जैसे कि आसपास कोई हो ही ना। दोआ शर्म से लाल होकर चिल्लाती है, आ तुम ये बात इतनी जोर से सबके सामने कैसे बोल सकते हो? एन्हो बोलता है, अरे शांत हो जाओ, आसपास कोई नहीं है। क्या इसीलिए तुम एक पिल्ले पपी की तरह मेरे पीछे पीछे घूम रही थी? दोआ कहती है, हाँ, मैं सोच रही थी क्या तुम ऐसा दिखावा कर सकते हो जैसे तुमने कुछ देखा ही ना हो। एन्हो बोलता है, क्या तुम्हें इस बात का डर था कि मैं अफवाहें फैला दूंगा? दोआ कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। एन्हो बोलता है, हे, गलतफहमी मत पालो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दोनों ऐसे अजीब हरकतें कर रहे हो जैसे तुम लोग बहुत स्पेशल हो। मुझे तुम्हारी लव लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मुझे कोई परवाह है, और मुझे दूसरों के फटे में टांग अड़ाने का भी कोई शौक नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार का सीन देखते हैं जहां एक लड़की आकर सुंगवू से फ्लर्ट करते हुए कहती है, सुनिए, एक्सक्यूज मी। सुंगवू बोलता है, हाँ, क्या आपको कुछ चाहिए? लड़की कहती है, क्या आप मुझे अपनी इंस्टा आईडी बता सकते हैं? आपका स्टाइल बहुत अच्छा है। सुंगवू बोलता है, आह, थैंक यू। लड़की कहती है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही, है ना? सुंगवू बोलता है, आह, सॉरी। तो दोनों के बारे में क्या सोचती हो?